माइंड की प्रॉब्लम्स को माइंड के लेवल पर जाकर ही ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप अपनी माइंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को समझना ही पड़ेगा। और इस बात को समझने के लिए मुझे पूरे 10 साल लगे और मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ यही थी, क्योंकि मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे माइंड की हैं। मैं हमेशा यही मानता था कि प्रॉब्लम्स बाहर की हैं, बाहर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई ऐसा मुझे गुरु मिल जाए जो मुझे बता दे कि ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, कहीं बुक्स में मिल जाए, कोई क्विक फिक्स मिल जाए। लेकिन जितना जितना मैं बाहर ढूंढता रहा उतना उतना मैं और उलझता रहा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मेरे माइंड की थी। ये प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपको अपने माइंड को ही समझना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, जेलिसी, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, लोनलीनेस, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं। कभी हमें जो डिज़ायर्स हैं वो अपनी तरफ खींचती हैं, आपने देखा होगा। कभी इमोशंस हमें बिल्कुल गिरा देते हैं या बिल्कुल उठा देते हैं। कभी जो बिलीव्स हैं जो हम करना चाहते हैं उसमें आगे आके खड़े हो जाते हैं, हमें रोकते हैं हमारे ओल्ड बिलीव्स। तो हम पूरी लाइफ इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से लड़ते ही चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा लड़ते हैं ये और उतना हमारे पास आती चली जाती है। इवन आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं अब गुस्सा नहीं करूँ या मैं अब किसी चीज़ से जेलस नहीं हूँगा, तो आप देखोगे कि उतने ही आपके अंदर वो चीज़ और बढ़कर आएगी। किसी की सक्सेस स्टोरी आप देखोगे या किसी को अच्छा करते हुए देखोगे तो अंदर से एक जेलसी आएगी। अगर आप बोलोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना है तो गुस्सा और आएगा। तो ये जितना हम मना करते हैं माइंड को वो उतना ही उल्टा काम करता है, क्योंकि ये हमारी माइंड की फंक्शनैलिटी है और हम इसको जानते नहीं हैं, तो ये हमारे पास बैकफायर करता रहता है। और यही रीज़न है कि हमारी जो थॉट्स हैं वहीं के वहीं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स भी वहीं की वहीं हैं और हमारी हैबिट्स भी वहीं की वहीं हैं। इसलिए जो चेंज होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि चेंज जो है वो अंदर से होता है, लेकिन हम बाहर देखते हैं, बिलीव्स के बेसिस पर देखते हैं, क्योंकि हम सबके अपने अपने खुद के बिलीव्स बने हुए हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है या जिस सिस्टम का हम पार्ट हैं उससे बाहर जाने की हम कोशिश नहीं करते हैं, तो रियलिटी कैसे पता चलेगी। इसलिए हम एक्सेप्टेंस को मना कर देते हैं, और फिर जो रियलिटी है माइंड की या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है माइंड की, उसको फिर कैसे समझ पाएंगे अगर सच्चाई को ही नहीं हम समझेंगे। तो देखा जाए तो ये इतना आसान भी नहीं है। इसलिए नहीं कि माइंड को समझना मुश्किल है, माइंड को तो बच्चे से बच्चा समझ जाएगा, अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हुए हैं वो चीज़ हमें रोकती है। यानी कि जो कंडीशनिंग है वो हमारे लिए सबसे बड़ी वॉल है, दीवार है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम है वो यही बोलता है कि ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है। लाखों लोग, हज़ारों लोग जी रहे हैं उसी तरीके से। आप क्या अलग पैदा हुए हो जो अपने माइंड को समझने लगे हो, या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ समझने की बात इतनी है कि जो लोग अपने अंदर देखने की हिम्मत करते हैं वही इस सिस्टम को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, वही अपने माइंड को समझने की हिम्मत रखते हैं, और वही ये देख पाते हैं कि ये ही माइंड है मेरा जो सब दुखों का जड़ है और सब सुखों की जड़ है, दोनों चीज़ें। तो जैसे ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड के लेवल पर जाकर देखने लगते हैं तो एक अजीब सी क्लैरिटी हमें मिलने लगती है। हमें धीरे धीरे माइंड के फंक्शंस और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो समझ में आने लगती है। हम जहाँ पहले बोलते थे कि लोनलीनेस एक पनिशमेंट है, वो हमें गिफ्ट लगने लगता है, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने आप से मिलवाती है। हम जहाँ ये सोचते थे कि हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअली आप ही उनको परमिशन दे रहे हो, क्योंकि वो अंदर से निकल रहे हैं। हम जहाँ सोचते थे किसी की लाइफ को देखकर कि मेरे अंदर जेलसी क्यों हो रही है, वो एक्चुअल में सोसाइटी ने एक आपकी सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट प्लांट कर दिया है, क्योंकि उसी में ही हम पले बड़े हैं। माइंड के लेवल पर जाने का मतलब यह है कि अपने अंदर की उस जगह को देखना जहाँ पर हर सोच उत्पन्न हो रही है। तो फिर आपको ऊपर से या सरफेस लेवल से फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको समझ में आ जाता है कि ये ओवर थिंकिंग मुझे क्यों हो रही है। एनजाइटी से फिर आप लड़ते नहीं हो, या किसी जेलसी या इन सब चीज़ों से आप लड़ते नहीं हो, क्योंकि आपने रूट देख लिया होता है। और रूट को देखने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती, और जो लोग देख लेते हैं उनको ही असली फ्रीडम मिलती है हर चीज़ से। और जो नहीं देख पाते वो इन्हीं सिस्टम में घिसते रहते हैं और फिर बाद में अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं या अपने माइंड को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं हमेशा अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है।
तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आता है। लेकिन अगर एक बार आप रूट में चले जाते हो, माइंड में चले जाते हो, उसके लेवल पर, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो धीरे धीरे आपके सब प्रॉब्लम्स सॉल्व होती चली जाती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला 99% प्रॉब्लम्स आपके माइंड की बनाई हुई है। 1% प्रॉब्लम है जो एक्चुअल है, जिस पर आप काम कर कर उसको ख़त्म कर सकते हो। लेकिन 99 प्रॉब्लम्स, कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारे माइंड की वजह से हैं सिर्फ। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना और माइंड के लेवल तक जाना।